अरे ओए, तू कौन है और मेरे घर में कैसे घुस गई? मुझे माफ कर दो साहब, मेरी मजबूरी थी। तेरी मजबूरी है तो तू किसी घर में ऐसे ही घुस जाएगी क्या? साहब, आपका घर का गेट खुला हुआ था और आप घर पे नहीं थे। अगर आप घर पे होते तो मैं आपसे पूछ के ही आती। बकवास बंद कर और जा यहाँ से, चल। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके आज मुझे अपने घर से मत निकालिए। बड़ी अजीब औरत है, पहले तो बगैर कहे मेरे घर में घुस गई और अब कब्जा करेगी क्या? चल निकल यहाँ से। भैया, थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझिए। अगर आपकी कोई बहन है तो आपको उसकी कसम। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं अगर तुम मेरे घर से कुछ लेकर भाग गई तो? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप मेरे पे विश्वास तो कीजिए। अगर मैं इस घर से बाहर चली गई तो वो मुझे मार देगा। मार देगा? कौन मार देगा तुम्हें? वही, मेरा बॉस। और मेरे पास तो फोन भी नहीं है। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? वो बात ये है, मेरे पति अपने बॉस के घर में साफ सफाई का काम करते हैं और मेरे पति 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं, तो उन्होंने मुझे भेजा था वहां पे। आप कौन हो? आपको तो पहले कभी नहीं देखा यहाँ। साहब, जो आपके पास साफ सफाई का काम करते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। अच्छा, वो क्यों नहीं है आज? साहब, वो किसी काम से गांव गए हुए हैं, इसलिए मैं आ गई। तुम ये काम करने के लायक नहीं हो, तुम तो बहुत काम की चीज हो। जी साहब, आपका कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम इतनी सुंदर हो, भरी जवानी में ये काम करोगी क्या? तो साहब, आप ही बता दीजिए मैं क्या काम करूं? अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न कभी पैसे की कमी आएगी। साहब, आप गलत औरत से बात कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। तुम वक्त की नजाकत को समझ नहीं रही हो, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। हाथ छोड़िए साहब मेरा। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे इंसान हो, वरना मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। 2 कौड़ी की औरत क्या कर लेगी तू मेरा? मैं कर लूंगी। मैं थाने में जाके तुम्हारी रिपोर्ट कराऊंगी और कहूंगी कि ये इंसान सही नहीं है। जाएगी तो जब ना, जब तू यहाँ से जिंदा बच के जाएगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। है तो तू यहीं कहीं, कब तक छुपेगी? कभी तो फंसेगी। ठीक है। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं अपनी जान बचाने के लिए आपके घर में आई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तक तुम्हारा पति बाहर से नहीं आ जाता तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वो तो बात ठीक है भैया, पर मैं आप पे बोझ बन जाऊंगी। कोई बहन अपने भाई पर बोझ नहीं होती। जब तक तुम्हारा पति बाहर से नहीं आ जाता तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। फिर मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगा। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चलो बहन, अंदर चल के तुम आराम कर लो। ठीक है भैया। चलो।
साहब जी, मेरी बीवी यहाँ आई थी क्या? आई थी। तुम्हारी बीवी को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन सर, वो तो घर भी ना पहुंची अब तक। और पहुंचेगी भी नहीं। या तो वो इधर उधर छिपती फिरेगी या फिर जेल जाएगी। लेकिन सर, मैं कुछ समझा भी नहीं, ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया उसने? वो तो जेल जाएगी जाएगी, तू भी जेल जाएगा। क्या हुआ सर? ऐसा क्या कर दिया उसने? कुछ तो बताओ। वो यहाँ काम करना आई थी और मौका पाता ही 10 लाख रुपए लेके भाग गई। 10 लाख? सर, मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? पैसे बुरे लगते हैं उसे? तेरी कमाई से संतुष्ट नहीं है वो। साहब, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। जब इंसान के मन में लालच आ जाता है ना, तो वो आगे पीछे की नहीं सोचता। साहब, जैसी वो मेरे पास आएगी मैं तुरंत ही आपको बता दूंगा। अब मैं काम कर लेता हूँ। काम? कौन सा काम? कैसा काम? मैंने तो तुझे काम से निकाल दिया है। क्या काम पे से निकाल दिया? तेरी बीवी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और मैं तुझे काम से भी नहीं निकालूं? तू ये सोच, मैंने तुझ पे जुर्माना लगा के तुझे जेल नहीं भिजवाया। ये सब मेरी बीवी की वजह से हुआ है। अगर वो मिल जाए ना, उसे मैं तुरंत छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा उसे मैं। अगर ये अपनी बीवी से मिलेगा, खुद ही उसे मार के घर से बाहर निकाल देगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा काम करेगी। इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जाएगी? ये पता नहीं कभी वापस आएगी भी या नहीं आएगी। क्या करें, कहाँ ढूंढें? भैया राम राम। राम राम भाई। अरे राज भाई, तू कैसे परेशान सा जा रहा है? आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अरे भाई कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही परेशान हूँ। क्या परेशानी है, मुझे बताओ। हो सकता है तुम्हारी परेशानी का समाधान मेरे पास हो। यार, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। मेरी बहू ने ऐसा काम करा, मेरे बॉस के यहाँ से 10 लाख रुपए लेके चली गई। मुझे को तो काम पे से भी निकाल दिया। यार, ये तो तेरी बीवी ने बहुत गलत किया। यार मेरी छोड़ो, ये बताओ सामान लेके कहाँ जा रहे हो? शादी वादी कर ली क्या? नहीं यार, मेरी शादी नहीं हुई। ये सामान मैं अपनी बहन के लिए ले जा रहा हूँ। बहन? तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी। अरे यार, ये मेरी बहन अचानक मेरी जिंदगी में आई है। चल, मैं तुझे अपनी बहन से मिलवा देता हूँ। ना भाई, रहने दे, मैं फिर आऊँगा। ठीक है भाई, जैसे तेरी इच्छा। ले बहन, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ। भैया, इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कोई बहन नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। लेकिन भैया फिर भी। चुप, बिल्कुल चुप। मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। भैया जरा देखना गेट पे कौन है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे भाई, तू आजा, अंदर आजा। नहीं भाई, बस मैं तो अपनी बीवी की तलाश में आया था, सोचा तुमसे मिलता चला जाऊं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजा, तू अंदर आजा, मैं तुझे अपनी बहन से मिलवा देता हूँ। अच्छा, जब तुम मान ही नहीं रहा, चल मैं चलता हूँ। हेलो, अच्छा हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अच्छा भाई, फिर आऊँगा। अरे क्या हुआ भाई? मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, मैं फिर आऊँगा। ठीक है भाई, फिर आ जाना। ठीक। भैया, बाहर कौन आया हुआ था? मेरा दोस्त था, वो बेचारा बहुत परेशान था। उसकी बीवी ना उसके बॉस के घर से 10 लाख रुपए लेकर भाग गई। बताओ, कैसी कैसी औरत होती है इस दुनिया में। तो आपने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया? उसका ना फोन आ गया था, कह रहा था कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं फिर आऊँगा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहने लगा मैं फिर कभी आऊँगा। चलो कोई बात नहीं भैया,
मैंने आपके लिए खाना बना दिया, चलो मैं खाना कर देती हूँ, आप खा लेना। ठीक है, चलो। चलो। क्या कर रही है? पहचाना मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? तू क्या सोच रही? तेरा पता नहीं लगेगा मुझे? तेरा पता तो मैं पाताल से भी निकाल लूंगा। यहाँ का पता तो सिर्फ मेरे भाई को पता है, और वो तुम्हें मेरा पता कभी नहीं बताएगा। तुम मुझे जेल भेजने वाली थी ना, अब ऊपर जाके भेजना मुझे जेल। मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे तुम यहाँ मिल गए। ये वही आदमी है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। कमीने, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे भाई मेरे साथ है। ये बचाएगा तुझे? ये भैया, यही है वो आदमी जो मुझे मारना चाहता था, तुम मुझे इससे बचा लो प्लीज भैया। ये बचाएगा तुझे? ये मेरे सामने नजर उठा के बात नहीं कर सकता। अब तो तू मेरे हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। मारने की तो दूर की बात है। ये क्या कर रहे हो भैया? ये तुम्हारे आगे मेरा हाथ पकड़ रहे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? ये पागल औरत, ये क्या बताएगा? यही तो वो है जिसने मेरे से 50,000 रुपए लेके तेरा पता बताया था कि तू इसके घर में रहती है। भैया, ये क्या कह रहा है? और तुम चुप क्यों हो? बोलो तो सही कुछ। अब समझी कुछ? तेरे इस भाई ने कुछ पैसे के लिए तुझे बेच दिया है। भैया, ये तुमने क्या किया? चंद पैसों के लिए तुमने भाई बहन का रिश्ता खराब कर दिया। जब तुम्हें ऐसा करना ही था तो ये भाई बहन का रिश्ता बनाया ही क्यों था? बोलो भैया, बोलो, तुम्हें बहन भाई के झूठा रिश्ता करने की जरूरत ही क्या थी जब तुम्हें ये सब करना था? आजकल यहाँ रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती। इसने तुम्हें बहन बनाकर पैसों के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया। अरे आप सही हो, आप मुझे रास्ते में मिल गए। वो कमीना मुझे मार देगा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया है। मुसीबत में तो मैं फंस गई हूँ तुम्हारी वजह से। तू मेरे बॉस के 10 लाख रुपए लेके भागी और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। ये कौन कह रहा है कि मैंने उनके 10 लाख रुपए चुराए हैं? ये सब झूठ है। मेरा बॉस कभी झूठ नहीं बोल सकता। और चल तू मेरे साथ, अपनी गुनाहों की माफी मांगियो। ये तुम क्या पागलपन कर रहे हो? उसने झूठ बोला है, और वो तो मेरी इज्जत पे हाथ डालना चाहता था। मेरा बॉस बहुत अच्छा है, वो तुम्हें माफ कर देगा और मुझे मेरी नौकरी मिल जाएगी। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? वो बहुत बड़ा जालिम इंसान है। तुझे मेरे बॉस के पास चलना ही पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया। अब अपनी आंखों से खुद देख लेना तुम्हारे बॉस कैसे हैं। ये लो बॉस, इसको जो सजा देनी है दे दो। मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? सजा तो देनी पड़ेगी। बॉस, ये मुझसे कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हो और आपने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है। ये सही कहती थी, और ये जगह भी सही है तुम दोनों को मारने के लिए। अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब देख लिया अपनी बॉस की हकीकत।
तुमने हम दोनों की जान बचाने के लिए तुमने खून कर दिया। मैंने इस दरिंदे को मारकर अपने पापों का प्रायश्चित किया है। तुमने कौन सा पाप किया है? मैंने चंद पैसों के लिए अपनी बहन को इस दरिंदे के हवाले कर दिया और मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब भाई हूँ। कोई बात नहीं भैया, आपने वक्त पे आके अपनी बहन की तो जान बचा दी। अब तुम दोनों घर जाओ, मैं अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा हूँ। तुम्हें 10,000 रुपए की जरूरत है ना? हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? अरे यार, तुम्हें पैसों की जरूरत हो और भला मैं मना कर दूँ? ऐसा नहीं है ना। अरे मेरे पति को आने दो, मैं उनसे लेकर तुम्हें दे दूंगी कल। हाँ नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुमने मांगे है ना पैसे? हाँ तो मैं तुम्हें दूंगी। यार ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने कुछ चीज़ मांगी और मैंने मना की हो? नहीं ना। नहीं पक्का मैं तुम्हें कल दे दूंगी। हाँ अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है ना, वो आएंगे तो मैं पैसे लेकर उनसे रख लूँगी। कल फिर तुम आकर ले लेना मुझसे पैसे। हाँ हाँ ठीक है, मैं वहीं आ जाऊँगी। हाँ हाँ यमुना विहार मद्रास कैफे ना। हाँ ठीक है, मैं वहीं पर आ जाऊँगी। ठीक है चलो बाय। कोई आ गया? ठीक, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझसे बिना पूछे यहाँ पर मेरे रूम में मत आया करो। सुना नहीं देता है क्या तुम्हें? मैम साहब वो तो बात ठीक है, मैं तो सफाई के लिए आया था ना। मैंने तुम्हें बुलाया सफाई के लिए? नहीं ना, फिर किस लिए आया यहाँ पर? तो मैम साहब तुम भी कहती हो फिर आज ये चद्दर गंदी पड़ी है, आज ये तूने बेड शीट नहीं लगाई है, इसलिए आया था। हाँ तो मैं बोलती तो तब, जब मैं बुलाऊंगी तब आओगे ना। यूं ही मुंह उठाकर घुस जाते हो, चाहे मैं कुछ कर रही हूँ घर के अंदर। अच्छा मैम साहब तुम किससे बात कर रही थी? अच्छा तब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं किससे बात कर रही थी और किससे नहीं। तुम्हें ना जाकर अपना काम करो। मैंने सोचा साहब से बात कर रही हो तो मुझे कुछ कहना था। क्या कहना था बताओ? अरे पूछना था कि साहब फिर आएंगे तो क्या खाना है, क्या बनाना है, इसी से। सांप की छोड़ो, जो मैं बोल रही हूँ ना वो बनाओ, जाकर जाओ। तो क्या बनाना है मैम साहब? आलू के पराठे बना लो, जाकर जाओ। ठीक है, फिर दही से खा लोगे? हाँ दही से खा लूंगी। और सुनो, जितना बोला जाए ना उतना काम करो। फ्री फंड बना अपने दिमाग में चलाओ। पसंद नहीं है मुझे, जाओ यहाँ से। पता नहीं क्या पागल वागल है क्या, जब देखो मुंह उठाकर घुस जाता है यार। अब किस तरह से मैं इनसे पैसे मांगू? कोई थोड़े बहुत तो पैसे है नहीं कि 1,500 रुपये मैंने मांगे और यूं ही दे दिए। 10,000 रुपये कैसे लूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा। लेने तो पड़ेंगे क्योंकि मुझे अपने प्यार को भी तो देने हैं ना पैसे। आज आने दो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो यार मैम साहब ने बता तो दिया कि आलू के परांठे बनाने हैं, तो बस किचन साफ कर लेता हूँ यार। सामान देख लेता हूँ पहले क्या क्या है। तेल है, ओहो सामान तो सारा खत्म हो रहा है। ओह चावल भी खत्म हो रहे हैं, सामान भी लाना पड़ेगा और मालिक ने पैसे भी नहीं दिए अभी। चलो कल लेकर आऊंगा, आज मालिक से पैसे ले लूंगा, घर का सारा सामान ले आऊंगा। अब मैं फटाफट आलू के परांठे बनाने के लिए पहले पानी ले लेता हूं। पहले आलू उबाल लेता हूँ। अरे फोन, माँ का फोन। हेलो माँ, राम राम। ठीक हो माँ तुम? क्या तबीयत खराब है तुम्हारी? माँ अब भला मैं इतनी दूर से कैसे आऊंगा, लेकिन तुम्हें कितने की जरूरत है?
5,000 रुपए की? माँ तुम चिंता मत करो, मैं 5,000 रुपए तुम्हें कैसे न कैसे करके कल भिजवा देता हूँ। तुम उन पैसों से ना अपनी सारी दवाई ले आना माँ, ठीक है माँ? कल को ना 5,000 रुपए डलवा देता हूँ मैं। और हाँ, अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत पड़ रही है। ठीक है माँ, रखता हूँ फोन। यार माँ की तबीयत खराब होगी, कैसे करूँ? मेरा अब तो काम में भी मन नहीं लगेगा। ऐसी ठंड में वो कैसे एडजस्ट करेगी? कब तक आएंगे? आज तो बहुत टाइम लगा दिया। कहाँ रह गए थे आज? पता टाइम क्या हो रहा है? भाई पानी वानी भी पूछ ले, आते ही सिर पर चढ़ गई कि कहाँ लगा दिया टाइम, कहाँ लगा दिया। पानी ला दो रामू। ला भाई रामू। खाना क्या बनाया रामू? साहब आज तो आलू के परांठे बोला है मम्मी साहब ने बनाने को। आलू के परांठे। चल तो भाई। साहब मैं ये कह रहा था कि घर का राशन खत्म हो रहा है, चीनी भी खत्म हो रही है, पत्ती भी खत्म है और आटा भी खत्म हो रहा है और मसाले भी खत्म से ही हो रहे हैं। अच्छा, तो मुझे पैसे चाहिए थे 5,000 रुपए। 5,000 में आ जाएगा राशन? हाँ साहब जी, आ जाएगा। एक्सेल। तुझे पता है 5,000 रुपए कितने होते हैं जो तू 5,000 रुपए मांग रहा है? ऐसा क्या लेकर आएगा तू 5,000 रुपए में? तू इस पे क्यों बोल रही है? तू रसोई में नहीं रहती क्या? तुझे नहीं पता क्या खत्म हो गया? आटा, चीनी, दाल, चावल। अगर ज्यादा ही वो है तो तू ले आए कर। इससे क्यों कह रही है बेचारे से? अच्छा, जब मैं लेकर आऊंगी तो फिर ये क्या करेगा? क्यों चढ़े जा रहे हो तुम मेरे ऊपर? लड़ना है तो वैसे बता दो, पर क्यों सर पे चढ़ा रखा तुमने से? तू चुप रहे, अपनी चोंच बंद कर। पता सता कुछ है नहीं। ले रामू, ये पकड़ 5,000 रुपए, और जो जो राशन खत्म हो रहा है रसोई में कल लेके आ जाना। और हाँ, मुझे भी 10,000 रुपए चाहिए। 10? हाँ 10। 10 पता भी कितने होते हैं? और ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें जो 10,000 रुपए मांग रही हो? अब तुम्हें सारी बात बतानी पड़ेगी क्या? है मुझे कुछ जरूरत, लाना है कुछ सामान, इसलिए दो मुझे 10,000 रुपए। अरे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे जो 10,000 रुपए मांग रही हो? या तुम्हें मैंने थोड़ी दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, वो पैसे कहाँ गए? अरे वो तो खर्च हो गए, सामान लेकर आ गई मैं उनका। भाई ऐसा क्या ले तू 10,000 रुपए का? भाई दिखा दूंगी तुम्हें मैं। अब एक एक सामान निकाल कर दिखाऊं क्या? ये बताओ पहले। भाई पैसे की वैल्यू समझ। 10,000 रुपए पता कितने होते हैं? मुझे सब पता है, अब ज्यादा मत बोलो, मुझे पैसे दो। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं अभी। वैसे किस लिए चाहिए तुम्हें 10,000 रुपए? मेरी फ्रेंड की शादी है, इसलिए चाहिए मुझे पैसे। ऐसी कितनी फ्रेंड है तुम्हारी? कभी खुशी, कभी खुशबू, कभी जूली, पता नहीं किस किस के शादियों में पैसे मांगती है, शॉपिंग करती है, अब फिर 10,000 रुपए मांगने लगी। सारी फ्रेंडों को तुम जानते हो क्या? हाँ, ये सबसे मिलवाना तुम्हें जरूरी है? मैं सबको जानता हूँ, जितनी तेरी फ्रेंड है सबको जानता हूँ, सबकी सब शादीशुदा है। तुम्हें पैसे नहीं देने क्या? अगर नहीं देने तो वैसे ही मना कर दो, क्यों ड्रामे कर रहे हो? हाँ, नहीं है मेरे पास पैसे, अपना काम कर। और रामू तू जा अपना काम कर ले और खाना बना ले रसोई में। वो साहब जी मैं ये कह रहा था, गांव से ना फोन आया था, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, तो मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे, वो गाँव में भिजवा। क्या हो गया भाई तेरी मम्मी को? वो ठंड से ना ज्यादा तबीयत खराब हो गई उनकी, इसलिए उनको खांसी वगैरह बुखार हो गया। अच्छा, कुछ नहीं है, इसकी फैक्ट करो बस। कभी राशन खत्म, झूठ बोलकर पैसे लेना, अब माँ की तबीयत खराब, इसको तो दे देते हो तुम पैसे बड़ी जल्दी। दो दो, इसको भी दो, इसने मांगे नहीं पैसे, दो अब भाई उसकी निकलेंगे। माँ की तबीयत खराब है, हाँ हाँ दो, वो बेफजूल खर्च नहीं कर रहा वो। हाँ हाँ दो, अब तुम्हारे पास निकलेंगे पैसे इसके लिए। निकलेंगे निकलेंगे, वो तेरी तरह फ्री के नहीं मांग रहा, जितने पैसे दूंगा उसकी सैलरी में से कटेंगे वो, और उसकी मदद भी हो जाएगी। ले रामू ये रख, और अपने मम्मी को भिजवा दिए। थैंक यू साहब। ठीक है।
और जो बचे वो तो दे दो। कौन से बचे हैं? पैसे कुछ नहीं है, तू अपना काम करो, जा चल, मूड खराब मत कर मेरा। तुम्हारे पास है ना, मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं। शादी करके ना तुमसे बहुत ज्यादा पछता रही हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, जा अपना काम कर। हाँ हाँ काम कर रही हूँ मैं। और कौन तुम्हारे पास बैठेगा जब देखो सड़े रहते हो। सारा दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने तो। 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, 1 रुपया भी। सारे पैसे उस रामू को दे दिए। पता नहीं उसने क्या जादू टोना किया हुआ है। अब मैं अजय को पैसे कैसे दूंगी, उसको क्या जवाब दूंगी मैं? मैंने तो उसको प्रॉमिस किया था कि कल मैं तुझे पैसे दे दूंगी। उसका फोन आ गया तो मैं क्या बोलूंगी, क्या करूं यार? उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी तो पैसे देगा नहीं। और बोलूंगी तो घर में लड़ाई हो जाएगी बेफालतू की। हाँ, इसको पहले काम पर जाना है इनको, फिर इस रामू को बताऊंगी मैं। 10,000 रुपये लिए ना उसने, 5 राशन के, 5 उसकी मम्मी की तबीयत के। वो 10,000 रुपये क्यों नहीं मैं ले लूँ? सुबह बताती उस रामू को। अरे रामू, जी मालकिन। क्या कर रहे हो तुम ये? वो मैं किचन ना ज्यादा गंदा हो रहा था मालकिन, तो इसलिए मैं उसे साफ कर रहा था। अरे रामू, तुम कितना काम करते हो, तुम कितने अच्छे हो। चलो अब ये काम हम छोड़ दो। अच्छा मेरा काम करोगे? क्या मैम साहब बताओ। रामू, मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरे हाथों में भी बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम दबा दोगे? अरे मैम साहब मैं कैसे दबा सकता हूँ? कैसे दबा सकता हूँ? हाथों से। और वैसे भी देखो, तुम्हारा फर्ज बनता है ना मेरी सेवा करना। अब तुम्हारे मालिक तो है नहीं, ये तो वही कर देते ये सब चीजें। मेरे में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज दबा दो। मैम साहब मैं थोड़ा किचन का काम कर रहा था। अरे किचन का काम छोड़ो, ये होता रहेगा। पहले तुम मेरी पीठ दबा दो। ठीक है मैम साहब। चलो आ जाओ कमरे में, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जल्दी आना। ठीक है मैम। क्या करूं यार, मैंने तो कभी ऐसे दबाए नहीं कभी इनके हाथ पैर, लेकिन चल दबा देता हूँ। कभी मालिक गुस्सा हो कि तूने अपनी मालकिन की बात क्यों नहीं सुनी। अब काम करना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। रामू, आया मैम साहब, रामू, आ रहा हूँ। अरे आओ ना जल्दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार। आ गया मैम साहब। अब बताओ क्या कह रही थी? मैंने बताया तो था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा ज्यादा दबाना जरा। मैम साहब कहाँ पे दबाना है? यहाँ पर दबाना है। रामू, जी मैम साहब। तुम कितने अच्छे हो ना, कितने अच्छे से दबा रहे हो। यहाँ पर भी। रामू, जी मैम थोड़ा साहब। हाथ और दबाओ। रामू, थोड़ी कमर और दबानी है बस। कमर कमर कमर। मैम साहब सही बताएं तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे तो दबा ना, क्यों बाबा रुक रहा है? तू ये क्या बदतमीजी कर रहा है? हाँ, मैं तुझे अपने हाथ पैर दबाने के लिए बोल रही हूँ और तू मुझे गंदी तरह से छू रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा है। मैम साहब वो तो आप जैसे बोल रही थी मैं तो ऐसे ही कर रहा था। अच्छा, मुझे सब पता है। तो मुझे किस तरह से छू रहा था, किस तरह तेरे हाथ चल रहे थे? मैम साहब आप मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तू रुक जा, तेरी ना मैंने वीडियो बना ली है।
मैं तेरी वीडियो दिखाती हूँ और आने दे तेरे मालिक को। तेरे मालिक को मैं ये वीडियो दिखाऊंगी कि तू ये क्या कर रहा है। तो मैम साहब मैं कर क्या रहा हूँ? मैं तो जैसा आपने बोला मैं तो ऐसे कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो मैंने तुझे कहा था कि तू गंदी तरह से मेरे को दबा। आपने तो बोला था मेरी कमर दबा, मेरा कंधा और हाथ बोला हाँ था। तो तमीज से दबाने के लिए बोला था, ठरकीपना दिखाने के लिए नहीं। और तू मुझे गंदी नजरों से छेड़ रहा था, गंदे इन हाथों से। कुछ तो शर्म कर लेता। अब देख, आने दे तेरे मालिक को मैं। जितना तेरे आगे पीछे रहते हैं ना तेरे मालिक, तेरे को लात मारकर ना तुझे घर से बाहर निकाले। मैम साहब ऐसा मत करना बिल्कुल भी, वरना मुझे नौकरी से निकाल देंगे साहब। ऐसा ना करो तो ये सब चीजें करने से पहले सोचता ना। क्यों नहीं सोचा? मैम साहब हम तो अच्छा कर रहे थे, हमें क्या पता कि आप मुझे गलत समझोगी। अच्छा तो ठीक है, नहीं बताऊंगी तेरे मालिक को मैं, पर तुझे भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। मैम साहब मुझे क्या करना होगा? तूने कल जो 10,000 रुपये लिए थे ना, याद है? 5,000 रुपये राशन वाले, 5,000 रुपये तेरी मम्मी वाले लिए थे ना? मुंह से बोल। तो मैम साहब वो तो मैंने राशन के लिए लिए थे और मेरी मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए लिए थे ना। अब देख, भाड़ में जाए राशन, भाड़ में जाए तेरी माँ, मुझे वो 10,000 रुपये दे दे तो मैं तेरे मालिक को ये वीडियो नहीं दिखाऊंगी। मैम साहब मैं तुम्हें राशन के पैसे दे दूंगा, लेकिन जो मेरी माँ के इलाज के लिए साहब ने पैसे दिए थे वो मत लो मैम साहब। अगर जो मैंने इलाज नहीं करवाया तो मेरी माँ मर जाएगी। देख मेरी बात सुन, ये रोकर मुझे मत दिखा, क्योंकि मुझ पर कोई फर्क नहीं होने वाला है। और रही बात तेरी माँ की, तो तेरी माँ भाड़ में जाए। मुझे पैसे चाहिए, इधर से सुन चाहे उधर से सुन। देता हो दे, नहीं तो वीडियो तो है ही। ठीक है मैम साहब मैं पैसे देता हूँ तुम्हें। अरे दे ना, क्या गिन रहा है? चल निकल यहाँ से। मैम साहब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कम से कम मेरी माँ के बारे में तो सोचो। मैम साहब आप मेरे से पैसे आपने इसलिए लिए ना कि तुम किसी को दोगी ना ये पैसे। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, आप सबको धोखा दे रही हो। आपने कहा था कि मैं किसी लड़के को दूंगी वो पैसे फोन पे। फिर तुझे क्या करना है? ये मेरी माँ के लिए पैसे दिए थे साहब ने, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। तू ऐसे निकल ना, तू नहीं जा रहा तू यहाँ से। दिमाग चाट रहा है मेरा, चल यहाँ से, नहीं तो मार तेरा मुंह। रामू रुक, तू यहीं रहेगा। आप कैसे? तेरी हकीकत जानने के लिए आज खुदा ना खास्ता मेरी बॉस ने मेरे पास फोन किया था कि आज की छुट्टी है और मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। मेरी बात सुनो, तुम इधर बैठो पहले। क्या बात सुनू तेरी? क्या बात सुनू? आज सारी तेरी हकीकत देख ली मैंने, बात सुन ली मैंने। तुम्हें पवन, चुप, मेरी बात सुनो। फालतू बकवास नहीं। इसकी वीडियो दिखाती हूँ तुम्हें। कुछ वीडियो नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने कुछ नहीं देखा, ये देखो। मैं आधा घंटे से तुम लोगों का ड्रामा देख रहा था। ये देखो जो तुम उसको टॉर्चर कर रही थी ना। नहीं नहीं, ये देखो ना। इस फोन को रखो यहाँ पे। जो तुम उसको टॉर्चर कर रही थी ना, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। अरे यार तुम मेरी बात तो सुनो, तुम अभी भी इसी की साइड ले रहे हो। कम से कम मेरी बात तो सुनो, मुझे समझो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। एक बार इसकी वीडियो तो देखो एक बार। वीडियो गई तेरी भाड़ में, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब तू रामू को क्या टॉर्चर कर रही थी हैं? जो मैंने राशन के पैसे दिए और जो मैंने इसकी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए वो तू उससे छीन रही थी। ये बेचारा शरीफ आदमी तेरे झांसे में आ गया। मैं सब कुछ सुन रहा था। अच्छा ये शरीफ है? हाथ दूर कर। ये शरीफ है? हाथ दूर कर इससे। ये शरीफ है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, और तलाक के पेपर तेरे घर पहुंच जाएंगे। पर क्यों? इतनी छोटी सी बात में तुम मुझे तलाक दे दोगे? तलाक इसके कहने पे नहीं, तेरे आशिक के, क्योंकि मैंने सारी बातें सुन ली है। ठीक है, तलाक के कागज तेरे घर पहुंच जाएंगे। पवन मेरी बात तो सुन। हाथ छोड़। पवन प्लीज। हाथ छोड़। पवन प्लीज। हाथ छोड़। एक काम कर, मेरे घर से चली जा अभी। यहाँ खड़ी हो और चल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी।
पड़ी रह तू। रामू एक काम कर बेटा, तू चल मेरे साथ, इसको सड़ने दे यहाँ पे। तू सड़ मर, अपने आशिक के पास जा और कुछ भी कर, तेरा मेरा आज से कोई भी नाता नहीं, ठीक है? पर मैं यहाँ पे अकेले क्या करूंगी? कुछ भी कर, मुझे नहीं पता, नथिंग। ओके आ बेटा रामू। ये मैंने क्या कर दिया? पवन भी चला गया, अब मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे इस घर के अंदर? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी।